तो लूप्स के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं आज हम ये समझेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, हाउ मैनी लूप्स हैव बीन यूज्ड इन शॉर्टहैंड में कितने लूप्स प्रयोग किए जाते हैं। तो सबसे पहले जब हम आंसर लिखेंगे तो आंसर के साथ आपने आंसर का नंबर भी एग्जाम में देना होता है। तो आंसर नंबर देंगे, उसके साथ आप हेडिंग देंगे, जैसे हमने दिया है लूप्स इन शॉर्टहैंड, तो ये आपका हेडिंग हो गया। और इसके बाद देयर आर 2 लूप्स, ध्यान रखना है 2 लूप होते हैं इन शॉर्टहैंड। द फर्स्ट वन इज स्मॉल लूप फॉर ST एंड लार्ज लूप फॉर STR। एकदम क्लियर आंसर है कि दोनों लूप बता दिए, उनके नाम बता दिए। तो इसी तरह आपने भी एग्जाम में आंसर देना है। जो भी आंसर पूछा जाए टू द पॉइंट, हेडिंग देकर, क्वेश्चन का नंबर लिखकर, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ ST इज रिप्रेजेंटेड इन शॉर्टहैंड। अब ये पूछा गया है, सबसे पहले आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। जो ST की साउंड है, SOT यानी कॉम्बिनेशन है, ये कैसे रिप्रेजेंट होती है शॉर्टहैंड में। तो देखते हैं आंसर क्या है। सबसे पहले उसी तरह आंसर का नंबर और फिर आपने हेडिंग देना है ST लूप। इन शॉर्टहैंड द साउंड ऑफ ST इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लूप कॉल्ड ST। अब इसको ST को हम STEE भी लिख सकते हैं और ST करके भी शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। स्मॉल लूप मेड हाफ द लेंथ, अब ये ध्यान रखना है, हाफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक, ये एक स्ट्रोक की आधी लेंथ को कवर करेगा। टू विच इट इज अटैच्ड, जिसके साथ भी ये जुड़ जाएगा, विद लेफ्ट मोशन। अब ये ध्यान रखना है कि लेफ्ट मोशन स्ट्रेट स्ट्रोक्स एंड इनसाइड द कर्व, और कर्व स्ट्रोक में भीतर की ओर लगता है और स्ट्रेट स्ट्रोक में लेफ्ट मोशन। द स्मॉल लूप ST इज ऑल्सो यूज्ड फॉर SD एंड ZD साउंड। ये SD और ZD नाम इसका ST लूप है, लेकिन ये SD और ZD के लिए भी यूज होता है। तो हमने ये सारी चीज़ क्लियर कर दी और उसके बाद अब एग्जाम्पल देंगे कैसे यूज हो सकता है। आपके सामने एग्जाम्पल है, फाइनल के एग्जाम्पल हैं, इनिशियल के एग्जाम्पल हैं, मिडिल के एग्जाम्पल हैं और फाइनल में SD के रूप में एग्जाम्पल हैं। तो पहले देखते हैं ST वाले फाइनल एग्जाम्पल। पोस्ट, ST की साउंड लास्ट में है। टोस्ट, फास्ट, लास्ट। और इनिशियल में स्टॉप, स्टेट, स्टाफ, स्टॉल, ये इनिशियल के एग्जाम्पल हो गए। मिडिल में देखें तो स्टैटिस्टिक्स, तो ST बीच में आ रहा है। जस्टिफाई, ST बीच में आ रहा है। इलास्टिक, तो ST मिडिल में भी यूज हो सकता है, इनिशियल में, फाइनल में। अब SD की साउंड देखते हैं। पास्ड, नोटिस्ड, अम्यूज्ड, यूज्ड, पोज्ड, बेस्ड। तो ये सारे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आपको कोई 2 एग्जाम्पल एग्जाम में देकर जरूर आने हैं। अब नेक्स्ट, द लूप इज अटैच्ड इनसाइड द कर्व स्ट्रोक। ये जो लूप है ST का, कर्व स्ट्रोक में इनसाइड बनता है। अभी हमने ऊपर जो एग्जाम्पल दिए थे आपको स्ट्रेट स्ट्रोक, अब ये कर्व स्ट्रोक में कैसे, रिफ्यूज्ड, इन्वेस्ट, लॉस्ट, वॉइस्ड। तो ये कर्व स्ट्रोक, स्ट्रेट स्ट्रोक, इनिशियल, फाइनल, सब तरह के एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर हैं। आपने इन क्वेश्चंस को नोट करना है, आंसर्स को नोट करना है, अपने रजिस्टर में लिखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, हाउ द ST लूप इज रीड। ST लूप कैसे पढ़ा जाएगा। अगर किसी वर्ड में आ जाता है तो एग्जाम में तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। मैं आपको हर तरह का क्वेश्चन लूप से रिलेटेड आपको दे रहा हूँ। आपके एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आए, आपने ये वीडियो देखा है तो आपको बिल्कुल सक्सेस मिलेगी। तो आंसर देखते हैं। द ST लूप इज ऑलवेज रीड फर्स्ट एट द बिगिनिंग, शुरू में आता है तो इसे पहले पढ़ा जाएगा। एंड लास्ट एट द एंड ऑफ ए स्ट्रोक, स्ट्रोक के एंड में आता है तो लास्ट में पढ़ा जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, एट विच प्लेस और प्लेसेस ऑफ ए स्ट्रोक द ST लूप इज रिटन। ST लूप कौन कौन से प्लेस पर लिखा जाता है, देखते हैं आंसर। आंसर है इट मे बी यूज्ड इनिशियल, शुरू में, मीडियली एंड फाइनली। अगर आपको ये प्रश्न आता है तो आपको आंसर इस तरह से देना है। अब इसके एग्जाम्पल, फाइनली इट मे ऑल्सो रिप्रेजेंट द हैवी साउंड SD एंड ZD। फाइनल में जो है SD और ZD के लिए भी यूज होता है, नाम इसका ST लूप है। तो एग्जाम्पल क्या देने, इनिशियल वाले एग्जाम्पल, मिडिल वाले, फाइनल वाले। इनिशियल में हम देखते हैं स्टेट है, स्टोरी है, मिडिल में जस्टिफाई है, सजेस्टिव है,
बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं और आप कोई भी एग्जाम्पल याद करके दे सकते हैं एग्जाम में। फ्यूज्ड है, पास्ड, नोटिस्ड, एसडी है, एम्यूज्ड, तो एसडी के एग्जाम्पल हो गए, एसटी के एग्जाम्पल हो गए, मिडल, फाइनल, इनिशियल, सब तरह के एग्जाम्पल आपके सामने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 ऑन योर स्क्रीन, देखते हैं क्या पूछा गया इस प्रश्न में। एक्सप्लेन द यूज ऑफ एसटी लूप इन द मिडिल। अब यहाँ केवल मिडिल के बारे में पूछा है, तो आपने प्रश्न ध्यान से पढ़ना है कि क्या पूछा गया है। व्हाट इज इट्स लेंथ, अब लेंथ भी पूछा है इसमें, तो आपने सबसे पहले हेडिंग देना है, प्रश्न का नंबर लिखना है, एसटी लूप इन मिडिल। एसटी लूप इज अटैच्ड टू स्ट्रेट स्ट्रोक विद लेफ्ट मोशन एंड इनसाइड कर्व में इनसाइड लगता है और स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ लेफ्ट मोशन। तो ये हो गया एसटी लूप मिडिल में। इट कवर्स हाफ लेंथ, अब कितनी लेंथ कवर करता है, हाफ लेंथ ऑफ द स्ट्रोक टू विच इट इज अटैच्ड, जिसके साथ अटैच हो जाता है। अब एग्जाम्पल देकर इसको क्लियर कर लेते हैं, और हर प्रश्न में आपने एग्जाम्पल देकर उसको क्लियर कर देना है। जैसे जस्टिफाई मिडिल का एग्जाम्पल है, इलास्टिक, स्टैटिस्टिकल, ये सारे मिडिल के एग्जाम्पल है और मिडिल वाला ही प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो जो प्रश्न में पूछा जाए उसी के एग्जाम्पल देने हैं। मैंने आपको कई तरह के प्रश्न इसमें दिए हैं लूप से रिलेटेड, और आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको पता लग जाए कि क्वेश्चन किस तरह से आ सकते हैं और आपने आंसर कैसे देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज एसटी लूप। फिर वही प्रश्न घूम फिर कर नए तरीके से आ जाता है, वेयर एसटी लूप इज नॉट रिटन। अब यहाँ क्या कॉम्बिनेशन दे दिया कि एसटी लूप कहाँ नहीं लिखा जा सकता, तो आपको दोनों तरह से प्रिपेयर रहना है कि एसटी लूप क्या होता है, कहाँ यूज़ नहीं होता। तो दो चीज़ें पूछी हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हेडिंग देंगे एसटी लूप एन ओवल शेप। ये जो लूप जिसे हम बोलते हैं, ये इसको हम ओवल, अंडाकार शेप है, सर्कल एक तरह का सर्कल है लेकिन ओवल शेप्ड है, कॉल्ड लूप, और इसी को हम लूप कहते हैं। एम्प्लॉयड टू रिप्रेजेंट एसटी और एसडी, ये एसटी और एसडी, तो ये एक अपने लिखने की लैंग्वेज को लिखने का एक तरीका है वही एसटी लूप। आप इसको ओवल शेप भी बोल सकते हैं, और एसटी और एसडी के लिए यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है, इनिशियल, मिडल और फाइनल में। क्लियर। अब पूछा है नॉन यूज़ ऑफ एसटी लूप, कहाँ यूज़ नहीं होता, तो उसकी ये कंडीशन है जहाँ यूज़ नहीं होता। दो कंडीशन है, मैं आपको बता देता हूँ। इफ़ देयर इज़ वॉवल बिटवीन एस एंड टी, जब एस और टी के बीच में वॉवल आ जाता है, जैसे बी सेट, विजिट, एस आई टी बीच में वॉवल है, रिसिट, अपसेट, फैसिट, तो बीच बीच में वॉवल आ जाएगा, तो वहाँ एसटी लूप आपने यूज़ नहीं करना। वहाँ आउटलाइन कैसे बनानी है आपके सामने स्क्रीन पर है, आपने ये सारे आंसर्स नोट करने हैं अपने रजिस्टर में, और एग्जाम से पहले एक बार पढ़ के जाना है। इसके लिए आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा कहाँ है, इफ़ देयर इज़ ए वॉवल आफ्टर एसटी, एसटी के बाद में वॉवल आ जाता है, तो वहाँ भी आप एसटी लूप यूज़ नहीं करेंगे। जैसे आपको लिखना है ऑनेस्टी, टेस्टी, डस्टी, नेस्टी, रस्टी और पेस्ट्री इस तरह से बना सकते हैं। मिस्टी, आप मिस्टी इस तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ एसटी लूप ना बनाकर हमने टी पूरा बनाया है। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 ऑन योर स्क्रीन, कैन अ सर्कल एस बी एडिड टू द फाइनल लूप ऑफ एसटी। एक नया क्वेश्चन आपके सामने आया, और यहाँ डायरेक्ट नहीं पूछा गया कि एसटी लूप होता है, कैसा होता है, यूज़ होता है, नहीं होता। यहाँ पूछा है कि एसटी के साथ हम एस का सर्कल यूज़ कर सकते हैं। तो प्रश्न आपको अलग अलग तरीके से आ सकते हैं, और मैं ये वीडियो आपके लिए इसलिए बनाया गया कि आपको हर तरह से प्रिपेयर किया जाए, थ्योरी के एग्जाम में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखते हैं आंसर क्या है। फाइनल एस सर्कल आफ्टर एस टी, यस, अ फाइनल सर्कल ऑफ एस बी एडिड टू द फाइनल लूप एस टी एज। टेस्ट में हमने एस टी लगाया और टेस्ट्स लिखा होगा, तो एस का सर्कल अपोजिट साइड में लिखेंगे। इसी तरह लिस्ट लिखते हैं तो लिस्ट्स अपोजिट डायरेक्शन में एस का सर्कल यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन एस टी आर लूप। अब यहाँ क्वेश्चन बदल गया, आपसे दूसरा लूप एस टी आर लूप पूछा है, एस टी लूप नहीं पूछा है। तो ध्यान देना है, प्रश्न में पूछा कौन सा लूप गया है, आपने उसी का आंसर देना है। व्हाट इज द साइज ऑफ एस टी आर लूप,
ST लूप का साइज हमने देखा था, अब STR लूप का क्या साइज रहेगा देखते हैं। आंसर क्या है, हेडिंग देंगे STR लूप। इफ द ST लूप इज एनलार्ज्ड, वही जो ST लूप हमने लिखा उसको बड़ा कर दें, इट रिप्रेजेंट द एडिशन ऑफ R, तो STR हो जाएगा अगर वो लूप ST वाला बड़ा हो जाता है टू ST लूप एंड इज कॉल्ड STR, ST लूप बड़ा होकर STR बन जाता है। क्लियर। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं, द बिग लूप रिप्रेजेंट द साउंड ऑफ STR इन शॉर्टहैंड, जो बड़ा लूप होता है वो STR की साउंड शॉर्टहैंड में प्रकट करता है। इट इज कॉल्ड STER लूप, शॉर्ट में हम STR कह देते हैं। STR लूप इज रिटन एज सर्कल S डायरेक्शन, अब ये कैसे लिखा जाता है, उसी डायरेक्शन में लिखा जाता है जैसे हम सर्कल S लिखते आए हैं। इट डज नॉट कम इन द बिगनिंग, और ये बात क्लियर है कि ये शुरू में यूज नहीं होता। अगर शुरू में आपको STR की साउंड आती है, जैसे स्ट्रॉन्ग है, स्ट्राइक है, तो आपने इस तरह लिखना, स्ट्रैप है, स्टर्लिंग है, तो शुरू में यूज नहीं होता। अब नेक्स्ट, STR लूप कवर्स 2/3 पोर्शन ऑफ द स्ट्रोक, अब ये लेंथ कितनी होगी इसकी, 2/3 पोर्शन एक स्ट्रोक की लेंथ कवर कर लेता है। इट इज अटैच्ड विद द लेफ्ट मोशन ऑफ स्ट्रेट स्ट्रोक, स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ लेफ्ट मोशन और इनसाइड कर्व स्ट्रोक, जैसा कि पहले बताया था कि सर्कल एस की सेम डायरेक्शन है, और ये और हमने इसको क्लियर कर दिया कि स्ट्रेट स्ट्रोक के साथ कैसे यूज होगा और कर्व स्ट्रोक के साथ। इसके एग्जाम्पल हैं फास्टर, ये ST लूप से बड़ा है, 2/3 लेंथ कवर करेगा। मास्टर, पोस्टर, टोस्टर, रजिस्टर, डस्टर, इन्वेस्टर, तो ये एग्जाम्पल आप कोई भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, स्ट्रेट स्ट्रोक वाला, कर्व स्ट्रोक वाला, कोई भी एग्जाम्पल दिया जा सकता है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, हाउ द कॉम्बिनेशन ऑफ STR इज रिप्रेजेंटेड। क्वेश्चन दूसरे तरह से पूछा गया है कि STR का कॉम्बिनेशन जो होता है ये कैसे रिप्रेजेंट करता है। व्हाई द STR लूप इज यूज्ड इन शॉर्टहैंड, अब ये नया प्रश्न आ गया कि STR लूप शॉर्टहैंड में यूज क्यों करते हैं। आपने STR लूप समझ लिया, उसका एग्जांपल दे सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, एक बार दोबारा से देख लेते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ STR, हेडिंग है, इट इज रिप्रेजेंटेड विद अ लार्ज लूप एक्सटेंडेड टू 2/3 ऑफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रोक टू विच इट इज अटैच, जिसके साथ अटैच हो जाएगा उसकी 2/3 साउंड जो है लेंथ जो है कवर कर लेगा। जैसे रोस्टर, मिनिस्टर, कुछ अलग एग्जाम्पल दिए आपको, बैरिस्टर ताकि आपको याद रहे, बोस्टर। अब जो क्यों यूज होता है, दिस लूप इज यूज टू गेट ईजियर एंड शॉर्ट आउटलाइन इन शॉर्ट हैंड, ये यूज इसलिए होता है कि आउटलाइन को इजी और शॉर्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 ऑन योर स्क्रीन, एट विच प्लेसेस ऑफ ए स्ट्रोक द STR लूप इज एम्प्लॉयड, कौन से प्लेस पर ये STR लूप एम्प्लॉय किया जा सकता है, लगाया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। तो आंसर क्या है, इट इज ऑलवेज रिटन मिडियली एंड फाइनली, मिडिल में यूज होता है फाइनल में, जैसे मास्टर फाइनल में है, पोस्टर फाइनल में है, मास्टर पीस यहाँ मिडिल हो गया, डिस्टर्ब मिडिल में हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वेयर STR लूप इज नॉट रिटन, STR लूप कहाँ नहीं यूज होता। वेयर STR लूप इज नॉट रिटन मतलब कहाँ यूज नहीं कर सकते। STR लूप नॉट यूज, इन फॉलोइंग कंडीशन द STR लूप इज नॉट रिटन, निम्नलिखित कंडीशन है जहाँ पर हम STR लूप नहीं यूज कर सकते। तो कौन कौन सी कंडीशन है वो मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3, तो 3 कंडीशन है। STR लूप इज नेवर यूज इन द बिगिनिंग, शुरू में यूज नहीं होता, तो शुरू में अगर आ जाएगा तो स्ट्राइक ऐसे लिखेंगे, स्ट्रोक ऐसे लिखेंगे, स्ट्रैप ऐसे लिखेंगे। इफ देर इज अ वॉवल अकरिंग आफ्टर STR साउंड, STR के बाद वॉवल आ जाए तो यूज नहीं होगा, जैसे पेस्ट्री, मास्ट्री, रजिस्ट्री। इफ अ डिप्थोंग अकर्स बिटवीन ST एंड R, ST और R के बीच में डिप्थोंग आ जाता है तो वहाँ पर आप लूप शेप नहीं बनाएंगे, जैसे पास्चर। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी हो गए, आपको रूल भी पता लग गए कि कहाँ यूज नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर स्क्रीन, गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ द यूज ऑफ लूप्स इन फ्रेजोग्राफी। अब ये जो लूप फ्रेज में यूज होता है तो उसके एग्जाम्पल आपने 4 एग्जाम्पल देने हैं, यहाँ आपको 4 से ज़्यादा दिए हैं, आपको इससे 4 एग्जाम्पल दे सकते हैं। फॉलोइंग आर द फ्रेजेज इन विच
लूप इज यूज्ड, कौन कौन से फ्रेज हैं? फर्स्ट थिंग, फर्स्ट एसटी लूप है, एट फर्स्ट कॉस्ट एसटी लूप है, एट फर्स्ट एसटी लूप है, फर्स्ट डे यहाँ भी एसटी लूप है, फर्स्ट एड। तो ये सारे एग्जाम्पल हो गए जहाँ फ्रेज में हम लूप यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, कैन द STR लूप बी एम्प्लॉयड व्हेन अ स्ट्रांगली साउंडेड वॉवल या डिप्थोंग occurs between ST and R। अब यहाँ प्रश्न दूसरे तरह से पूछा गया है कि बीच में वॉवल आ जाए या डिप्थोंग आ जाए तो STR साउंड कैसे यूज़ करेंगे? तो हम लूप यूज़ कर सकते हैं। तो आंसर है नो। कैसे? पास्टर बट पास्चर, बीच में वॉवल या डिप्थोंग आ जाए तो हम उसको यूज़ नहीं करते। तो क्लियर। 14 क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, कैन अ फाइनल सर्कल बी एडिड टू फाइनल लूप ऑफ STR? STR लूप के बाद में हम सर्कल लगा सकते हैं? नहीं। तो आंसर देखते हैं क्या है। सबसे पहले आंसर का आप नंबर लिखेंगे एग्जाम में और उसके बाद हेडिंग देंगे फाइनल सर्कल आफ्टर STR। यस, ए फाइनल सर्कल बी एडिड टू फाइनल लूप STR। STR के बाद हम सर्कल लगा सकते हैं। जैसे पोस्टर लिखा है तो पोस्टर्स प्लूरल हो गया, लस्टर लस्टर्स, रजिस्टर रजिस्टर्स। तो इस तरह के एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। तो ये था लूप। दोनों लूप मैंने आज आपको क्लियर कर दिए, ST लूप, STR लूप।